वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 6 फरवरी 2025 और 6 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 5 फरवरी के करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो उत्तर हो जाएगा आर प्रज्ञानंद ने। किसे हराया है? तो डी गुकेश को हराया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का आयोजन करता है? उत्तर हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी किस राज्य में मिली है? उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइलों एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेल मंत्रालय ने वन स्टॉप समाधान के लिए कौन सा सुपर ऐप को लॉन्च किया है या करने की तैयारी में है? तो आंसर हो जाएगा सुपर ऐप जिसका नाम है स्वरेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय हज यात्रियों को स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा हज सुविधा ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दीपोर बिल झील जो समाचारों में थी किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? आंसर हो जाएगा 1.96 लाख करोड़ रुपए या फिर 1.96 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की अधिकतम ऊंचाई सीमा कितनी है? आंसर हो जाएगा 12,000 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 60 मीटर हर्डल रेस में किसने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर हो जाएगा तेजस सिरसे ने। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग 6 फरवरी के करेंट अफेयर्स को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारतीय चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। चलिए अब इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मौजूदा विधानसभा चुनावों के दौरान पश्चिमी दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरू की है। इस अभिनव अभियान का उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों, विशेष रूप से सफल चंद्रयान मिशन को लेकर उत्साह का लाभ उठाकर मतदाताओं को शामिल करना है। चलिए फ्रेंड्स अब बात हो रही है चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग से रिलेटेड कुछ करेंट अफेयर जो चर्चे में रहे हैं उसका भी हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने अपनी स्थापना का 75 वर्ष पूरा किया और फिर इन्होंने अभी 25 जनवरी को ही 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया था। ठीक, इसका थीम था वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर, आयुष वीज़ा। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। भारत सरकार ने आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी सहित भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज चाहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई नई आयुष वीज़ा श्रेणी शुरू की है। इस वीज़ा का उद्देश्य जो है चिकित्सा मूल्य यात्रा को सुविधाजनक बनाना और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में डोगरी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, चमन अरोड़ा। चलिए अब इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स कि चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक होर अस्वस्थामा के लिए मरणोपरांत डोगरी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इस मान्यता की घोषणा 4 फरवरी 2025 को की गई थी। यह प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कारों का हिस्सा है जो विभिन्न भाषाओं में भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए NIELIT का मतलब होता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, और इंग्लिश में बोलिएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो फिर से इसको हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स नोएडा में। ठीक है, चलिए
अब इसका हम लोग डिटेल से देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने 5 फरवरी 2025 को नोएडा में चिप डिजाइन में NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर डिजाइन और विकास में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, माइकल बेवन। माइकल बेवन को हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के महान वनडे बल्लेबाज माइकल बेवन को हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। बेवन जो है इस क्लब में 66वें सदस्य होंगे। उन्होंने 232 वनडे मैचों में 6,912 रन बनाए, जो कि उनका औसत 53.58 रहा है, और उन्होंने 6 शतक बनाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार को हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रिका टंडन को। ठीक है, चलिए डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। चंद्रिका टंडन, भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन को हाल ही में उनके एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में प्रदान किया गया। चंद्रिका की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी थी। इसे भारतीय संगीत के लिए एक गर्व का क्षण माना जा रहा है। बात हो रही है ग्रैमी अवार्ड की विजेताओं की, तो हम यहाँ पर 67 ग्रैमी अवार्ड के विनर का यहाँ पर चर्चा करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए यहाँ पर सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड ग्रैमी अवार्ड किसे मिला? केंड्रिक लमर को। एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से को मिला है। गोल्डन ग्रामोफोन का अवार्ड जो है चापेल रोवन को मिला है। बेस्ट कंट्री सॉन्ग का केसी मुस्ग्रेव्स को मिला। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर डेनियल निग्रो को मिला है। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड सबरीना कारपेंटर को मिला है। बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड डोएची को मिला है। बेस्ट गॉस्पल परफॉर्मेंस सॉन्ग वन हेलेलुजाह को मिला है। ठीक है, बेस्ट कंट्री एल्बम फिर बियॉन्से को मिला। बियॉन्से को 2 पुरस्कार मिले हैं यहाँ पे। बेस्ट सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल में एमी एलन को मिला है। बेस्ट क्लासिकल सोलो वोकल एल्बम केरन स्लैग को मिला है। बेस्ट मेलोडिक रैप परफॉर्मेंस का अवार्ड जो है रैप्सडी को मिला है। बेस्ट लैटिन पॉप एल्बम का अवार्ड जो है शकीरा को मिला है। बेस्ट रॉक एल्बम का अवार्ड जो है द रोलिंग स्टोन को मिला है फ्रेंड्स। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जो है चापेल रोवन को मिला है। चलिए इस तरह से काफ़ी सारे हैं। अब बात हो रही है ग्रैमी अवार्ड की, तो ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड कुछ हम लोग करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं या फिर स्टैटिक का। ठीक है, तो रविशंकर को वर्ष 1968 ईस्वी में ग्रैमी पुरस्कार मिला था। वह पहले भारतीय थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में बेस्ट मिड्स ईस्ट नामक एल्बम के लिए यह जीता था। तन्वी साजोथी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है। तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक जो है शंकर महादेवन को फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने ग्रैमी अवार्ड का 66वां संस्करण जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फरवरी 2025 में कौन सा राज्य सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं अवश्य पूछेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि फरवरी 2025 में कौन सा राज्य सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं राइट टू डिग्निफाइड डेथ। ठीक है, राइट टू डिग्निफाइड डेथ। ठीक है, चलिए ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटका। तो कर्नाटका ने राइट टू डिग्निफाइड डेथ के तहत जो है कानून को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए इसका हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार यानी राइट टू डाई विथ डिग्निटी दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में लागू किया गया। इस अधिकार के तहत अगर कोई मरीज किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वह जीवन रक्षक इलाज को बंद कर सकता है, और इस मामले में डॉक्टर मरीज के इस फैसले का सम्मान करेंगे। इस अधिकार को लागू करने के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है, और बोर्ड का गठन करेंगे। इस बोर्ड में सर्जन, न्यूरोसर्जन, एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिविस्ट शामिल होंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। देखिए कर्नाटक ने
रिकॉर्ड 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीती है और इसमें उन्होंने विदर्भ को 36 रनों से पराजित किया था। कर्नाटक वन विभाग ने हाल ही में जनवरी 2025 में गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू किया था, जो कि डिजिटल एफआईआर पंजीकरण को सक्षम करके वन अपराधों पर अंकुश लगाता है। ठीक है, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने 6 जनवरी 2025 को केएसआरटीसी आरोग्य योजना की शुरुआत की, जिसमें 34,000 से अधिक केएसआरटीसी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करेगा। ठीक है, बेंगलुरु के किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी ने दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम अपनाया है। यह पहला सरकारी अस्पताल है जिसने यह सिस्टम अपनाया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम यानी AIGDF के साथ मिलकर एक नई डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की। गृह लक्ष्मी योजना, इस योजना के तहत कर्नाटक सरकार राज्य की महिलाओं के खाते में 2,000 रुपये डालती है। भाग्य लक्ष्मी योजना, इस योजना का मकसद जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत लड़कियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। फिर अनुसूचित जनजाति के देवदासी बच्चों के विवाह के लिए प्रोत्साहन, इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के देवदासी बच्चों के विवाह के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। महिला उद्यमियों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना, इस योजना के तहत महिला उद्यमी कर्नाटक राज्य वित्त निगम से लघु मध्यम उद्योग शुरू कर सकती है। ठीक है, कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास स्वरोजगार योजना, इस योजना के तहत धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को लघु स्तरीय हस्तशिल्प उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि आधारित गतिविधियों को शुरू करने के लिए ऋण और सब्सिडी दी जाती है। शक्ति निःशुल्क बस सेवा, ठीक है, यह योजना, इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्री की सुविधा दी जाती है। स्टार्टअप कर्नाटक, इस योजना के तहत स्टार्टअप करने वाले लोगों को ऋण सहायता दी जाती है। कर्नाटक की बात हो रही तो वहाँ से रिलेटेड कुछ GI टैग को भी हम लोग देख सकते हैं। कर्नाटक के कई उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला हुआ। कर्नाटक के GI टैग वाले उत्पादों में मैसूर सिल्क, मैसूर अगरबत्ती, गुलबर्गा अरहर दाल, इलकल साड़ी और कारी इसाद आम शामिल है। ठीक है, तो अब कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री S सिद्धारमैया, राजधानी बेंगलुरु है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। बार्ट डी वेवर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका A, बेल्जियम। चलिए डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। फरवरी 2025 को किंग फिलिप ने बार्ट डी वेवर को बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। उन्होंने अलेक्जेंडर डी क्रूज की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है? तो यह लॉन्च किया है 3D प्रिंटिंग मशीन IIT हैदराबाद ने, यानी D नंबर इसका आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। DRDO और IIT हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया। इसे IIT हैदराबाद में DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र यानी DIACOE में विकसित किया गया था। ठीक है, यह मशीन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए पाउडर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी डिस्पोजिशन तकनीक का उपयोग करती है। बात हो रही है यहाँ पर IIT की, तो IIT से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। चलिए, IIT मद्रास ने हाल ही में शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए एक केंद्र की स्थापना की है। C.DOT और IIT दिल्ली ने 6G नेटवर्क के लिए THZ सिस्टम विकसित करने पर समझौता किया है। हाल ही में IIT दिल्ली द्वारा एरोलिप X होम जिम का अनावरण किया गया। हाल ही में IIT दिल्ली ने अबू धाबी में एक वैश्विक परिसर स्थापित करने की योजना बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास ने 28 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक आई इन्वेंटिव 2025 नेशनल एक्सपो के तीसरे संस्करण का आयोजन करेगा। IIT मद्रास पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर स्थित किया है, जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय IIT परिसर होगा। ठीक है, IIT बॉम्बे ने टिनिटस के निदान के लिए उपकरण विकसित किए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 10 नंबर, कोलेरू झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है अवस्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। चलिए इसका डिटेल को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हुआ क्या था कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने आंध्र प्रदेश सरकार को कोलेरू वेटलैंड में 6 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम करने से रोक दिया था। कोलेरू झील पूर्वोत्तर आंध्र प्रदेश में एक बड़ी उथली मीठे पानी की झील है।
यह एलुरु के पास कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी उथली मीठी पानी की झील है। इसे 1999 ईस्वी में वन्य जीव अभ्यारण्य और 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। यह मध्य एशियाई फ्लाईवे पर महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। चलिए, बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ एक करंट अफेयर्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आरपी ठाकुर को अपना सलाहकार नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स शशांक आनंद को, ए नंबर, शशांक आनंद। चलिए डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशिया की सबसे तेज हाफ मैराथन में दूसरी बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसने अपना नाम दर्ज कराया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, लावण्या। चलिए हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। हरियाणा के भिवानी जिले की लावण्या ने एशिया की सबसे तेज हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर नॉन स्टॉप दूरी फुटबॉल ग्राउंड में 2 घंटे 3 मिनट में तय कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो है करेंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर कल हम नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही मेरे चैनल को आप लोग देखते रहें फ्रेंड्स। धन्यवाद।